गुड मॉर्निंग। आज से हम समाकलन स्टार्ट करेंगे। 8वीं प्रश्न वाली बाद में करेंगे, पहले समाकलन स्टार्ट कर रहे हैं। समाकलन इतना तो आपको पता ही होगा कि अवकलन की प्रतिलोम क्रिया को बोलते हैं। डेरिवेटिव का जो इन्वर्स ऑपरेशन होता है उसको हम समाकलन बोलते हैं। और समाकलन में फॉर्मूले लगभग अवकलन के उल्टे ही हो जाते हैं। उसमें अपन d/dx लिखते हैं, जैसे x की घात n का, इसमें समाकलन का ये चिन्ह, और x की घात n dx गुणा में, इसमें भाग में, वही x के सापेक्ष वहाँ पर और यहाँ पर भी। ठीक है, तो पहले समाकलन के कुछ फॉर्मूले हम देख लेते हैं। अवकलन के आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। फर्स्ट है x की घात n का समाकलन। वहाँ पर x की घात n का अवकलन था nx n-1, यानी गुणांक आगे और घात 1 कम हो जाती है। यहाँ पे घात 1 बढ़ जाती है और बट्टे में n+1 आ जाता है, प्लस का c। ध्यान देना, यहाँ n का मान -1 नहीं है। अगर -1 हुआ, जैसे ये वाला फॉर्मूला 1/x dx, तो यहाँ पर x की घात कितनी है? 1। ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी? -1। कितनी? -1। तभी हमने देखा कि -1 नहीं होनी चाहिए n की वैल्यू। अगर -1 है, अगर -1 है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 1/x यानी x की घात -1 है। तो 1/x आपने देखा था log x का अवकलन था। log x का अवकलन कितना था? 1/x। तो 1/x का समाकलन है log x प्लस c। यहाँ जो c है ये समाकलन नियतांक है। फिर है, अगर इसी फॉर्मूले को हम लिखें ऐसे 1/ax प्लस b, तो फिर से x की घात कितनी है? 1। तो जब भी बट्टे में x की घात 1 होगी तो उसका log ही होगा, तो log ax प्लस b हो गया। और x का जो गुणांक है a, ये भाग में आ गया। ध्यान देना, अवकलन में जो गुणांक है वो बट्टे में आता है, और सॉरी गुणा में आता है। अवकलन में गुणांक जो x का होता है वो बट्टे में गुणा में आता है, और अवकलन में समाकलन में भाग में। अवकलन में गुणा में, समाकलन में भाग में। जैसे मान लो मैं sin 2x का अवकलन करूँगा तो साइन का होता है cos 2x, और x का गुणांक 2 है वो गुणा में आ जाएगा। लेकिन मैं इसका अगर समाकलन करूँगा, अभी लिखेंगे अपन, sin x का फॉर्मूला होता है माइनस cos, और जो भाग गुणांक है x का वो 2 है तो वो भाग में आ गया। तो अवकलन में गुणा में, समाकलन में भाग में, ये ध्यान रखना है। तो x की घात 1 होनी चाहिए, तभी ये log वाला फॉर्मूला लगेगा। मान लो यहाँ x² आ जाए, तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब x की घात 1 हो, वही log x होगा। फिर e की घात का, e की घात का e की घात ही होता है, और प्लस का c, यहाँ भी प्लस का c। c यहाँ समाकलन नियतांक है। ध्यान देना, इस e की घात x के फॉर्मूले के लिए भी 10th वाले आए हैं कि नहीं आए? तो टाइम चेंज कर दी शायद अभी आने वाले हैं शत्रु जी 15-20 मिनट में। तो यहाँ पर x की घात 1 ही होनी चाहिए। x की घात 1 होगी तो ये e की घात x का फॉर्मूला लगेगा। ex² हो तो नहीं लगेगा। जैसे अवकलन में तो हम कर देते थे d/dx ex² का, e की घात का e की घात, और x² का 2x। लेकिन अगर इसका समाकलन करना हो ex² का तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि x पर एक ही घात होनी चाहिए। हाँ, गुणांक कुछ भी हो सकता है, जैसे e की घात 2x हो तो इसका हम समाकलन कर सकते हैं e की घात का e की घात, और जो x का गुणांक है वो भाग में आ जाएगा, प्लस का c। लेकिन अगर x की घात 1 के अलावा कुछ हुई तो हम समाकलन नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। यानी समाकलन में जैसे आपने फॉर्मूले लिखे हैं ना, वैसे यूज आएंगे। अवकलन की तरह नहीं कि हम अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ दें उनको। तो x की घात 1 ही होनी चाहिए, तभी आप उसका समाकलन कर सकते हो। अवकलन तो कैसे भी कर सकते थे अपन। हाँ, गुणांक कुछ भी हो सकता है, गुणांक जो होगा वो भाग में आ जाएगा। जैसे आपको समझाने के लिए मैं लिखता हूँ, मान लो e की घात ax है, तो e की घात का e की घात हो गया, और x का गुणांक है a, वो भाग में आ गया।
प्लस का सी। ठीक है, ए की घात एक्स है तो ए की घात एक्स का अवकलन था ए की घात एक्स लॉग ए गुणा में था, लेकिन यहाँ लॉग ए भाग में है प्लस का सी। ठीक है, ध्यान देना दो चार चीज़ें जो डिफरेंस आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है। अवकलन में जो x का गुणांक था वो गुणा में आएगा, समाकलन में x का गुणांक भाग में आएगा, जैसे ये लिखा है अपन ने। साथ के साथ अचर पद का जो समाकलन है वो x होता है, लेकिन अचर पद का अवकलन 0 होता था, याद है ना। अचर पद का समाकलन x क्यों मान लो, आपको समाकलन करना हो 2 का, तो 2 तो बाहर ले लिया और x की घात 0 लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 गुणा x की घात 0 1 होता है तो 2 ही रहेगा, 2 बार। और x की घात n का फॉर्मूला x की घात n+1 अपॉन n+1, तो x की घात 0+1 यानी x बट्टे में n+1 यानी 0+1 1, तो 2 का हो गया 2x, 3 का हो गया 3x, इस तरह से। फिर त्रिकोणमितीय अपने सूत्र sin x का, cos x का, tan x का, cot x का, sec x का, cosec x का। sin x का समाकलन होता है माइनस का cos x, cos x का होता है sin x, tan x का होता है log sec x। ये 9.2 में प्रतिस्थापन विधि में बताएंगे अपन कैसे आया है, अभी सीधा याद रखें। ठीक है, cot x का log sin x, सब 9.2 में बताएंगे, 9वां 10वां 11वां 12वां, आप भी सीधा याद रखें। sec x का log sec x प्लस tan x, फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए अच्छी तरह। cosec x का log cosec x माइनस cot x प्लस का c। समाकलन स्टार्ट हुई, कंटिन्यू प्रैक्टिस रखोगे तो ही आपको आ पाएगा। अब जैसे मान लो आपको समाकलन करना हो cos 3x का, तो cos 3x का इस फॉर्मूले से हो जाएगा sin 3x, और x का गुणांक है 3, वो भाग में आ गया प्लस का c, क्योंकि यहाँ पर x की घात 1 है इसलिए हम कर सकते हैं। लेकिन मान लो ऐसे होता है ये cos 3x², तो हम समाकलन नहीं कर सकते, यानी मेरा कहने का मतलब कि x पर 1 घात होगी तभी आप समाकलन कर सकते हो। जैसे फॉर्मूले आपने लिखे हैं उसी तरह से यूज़ में आएंगे, x पर 1 घात होनी चाहिए फॉर्मूलों के लिए। यहाँ कुछ भी हो सकती है, यहाँ एक ही, यहाँ एक, यहाँ एक, एक 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 सब जगह 1 घात होगी तो ही। अवकलन की तरह नहीं कि जैसे cos x² है तो cos x² का sin x² और x² का 2x, ऐसा यहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले अभी और भी हैं। फिर है इनके स्क्वायर्स के पढ़ते हैं, sin x² का, sin स्क्वायर x का, cos स्क्वायर x का, tan स्क्वायर x का, cot स्क्वायर x का, sec स्क्वायर x का, cosec स्क्वायर x का। वही बात, घात 2 आ गई तो हम नहीं कर सकते समाकलन। ठीक है, तो एक चीज़ अपन ने पढ़ी थी, ध्यान देना, कि tan x का अवकलन क्या था, tan x का अवकलन था sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का समाकलन होगा tan x। cot x का अवकलन था माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का समाकलन होगा माइनस का cot x। तो ये तो डायरेक्ट विपरीत संक्रिया से, प्रतिलोम से उल्टा हो गया। ठीक है, लेकिन इनका हम कैसे करें, तो ध्यान देना इनका कैसे करेंगे। tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा 1 + tan स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x -1, समाकलन ही चल रहा है अभी, और sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x और -1 का x। अचर पद का अभी बताया था, अचर पद का समाकलन x होता है 1 का 1x, 2 का 2x। अकेला हो तो, अगर चर के साथ हो तो अचर को रोक लेंगे यहाँ पर, जैसे 2x है तो ऐसे नहीं कि 2 का अलग से x होगा और x का अलग से होगा, 2x है तो 2 को रोक के सिर्फ x का ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ अचर पद अकेला है तो 1 का 1x, 2 होता 2x, इस तरह से प्लस का c।
आप ये ध्यान में रखें कि सिर्फ टेन स्क्वायर एक्स को किस में चेंज करना है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में। ये इसका आंसर हो गया। वैसे कॉट स्क्वायर एक्स, वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट एक्स, और अचर पद का वही एक्स प्लस का सी। आप ये याद रखें। इनको साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू। खूब बार पढ़ा अपन ने ये फॉर्मूला अवकलन और अवकलन में। कॉस स्क्वायर एक्स का होता है वन प्लस कॉस टू एक्स अपॉन टू। तो साइन स्क्वायर एक्स जब भी आपको अकेला दिख जाए समाकलन में ये रख देना है, कॉस स्क्वायर दिख जाए ये रख देना है। फॉर्मूले याद करोगे तो ही आगे होगा, मैं आपको बता देता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स, अब देखो इस दो को तो बाहर ले लेते हैं अगर आंसर लिखना हो तो। वैसे ये याद रखें, बस इतना ही। समाकलन तो हम करते रहेंगे क्योंकि कभी यहाँ एक्स आएगा कभी टू एक्स, और अगर इसका आंसर लिखना हो तो आप देखें कि एक दो को तो मैंने बाहर लिख लिया, एक है वो अचर पद है तो एक का समाकलन एक्स हो गया, कॉस टू एक्स का हो गया साइन टू एक्स, और एक्स का गुणांक है दो, वो भाग में आ गया इस तरह से प्लस का सी, ऐसे इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनके स्क्वायर्स के दो फॉर्मूले और पढ़ते थे, आपको याद हो तो। अपन ने पढ़ा था कि सेक एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन, सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन हो जाएगा सेक एक्स। ठीक है, इसके साथ अपन ने पढ़ा था कि कॉसेक एक्स कॉट एक्स का कॉसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स का समाकलन हो जाएगा माइनस का कॉसेक एक्स, विपरीत बिल्कुल। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको, फॉर्मूले याद रखने हैं भाई। फिर और फॉर्मूले इनवर्स वाले, नंबर 23, वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के साथ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, माइनस वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये सब आपने पढ़ लिए थे। ये होता है साइन इनवर्स एक्स का अवकलन था, तो समाकलन इसका ये हो जाएगा। ये कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये टेन इनवर्स एक्स, ये कॉट इनवर्स एक्स, ये सेक इनवर्स एक्स, ये कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये हमने वहाँ पे पढ़ लिए थे। तो ये तो हुए फॉर्मूले। अब मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना आप। पहली चीज़ मैंने ये बताई आपको कि समाकलन में जो फॉर्मूले आप लिख रहे हो उनमें एक्स पर एक घात ही होनी चाहिए, तो वही फॉर्मूला वैसे यूज़ होगा। दूसरी बात, पूरे समाकलन में लॉग के लिए और इन्वर्स के लिए कोई फार्मूला नहीं है। ये तो इन्वर्स आया है, इन्वर्स के लिए कोई फार्मूला नहीं है इधर कि साइन इन्वर्स एक्स का समाकलन क्या होता है, वो हम खंडक समाकलन में पढ़ेंगे। बेसिक यही है कि लॉग के लिए इन्वर्स के लिए कोई फार्मूला नहीं है। दूसरी चीज़ कि समाकलन में गुणा और भाग के लिए भी कोई नियम नहीं है। मान लो आपको गुणा में मिल गया ऐसे साइन स्क्वायर एक्स गुणा कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन करें, तो आप नहीं कर सकते, आपको उस गुणा और भाग को प्लस माइनस में तोड़ना पड़ेगा। बेसिक सुन लेना अच्छी तरह कि समाकलन में गुणा भाग का नियम नहीं है, आपको उसको प्लस माइनस में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखनी है आपको। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, आपकी बुक का ही है एक एग्जांपल, कि आपको समाकलन करना है सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स का। अब अवकलन होता तो हम इसको u गुणा v से कर देते हैं, ठीक है, लेकिन ये अवकलन नहीं है, ये समाकलन है, और समाकलन में गुणा भाग के लिए कोई नियम नहीं है। तो ये गुणा है अभी, तो इस गुणा को हमें हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, देखो समाकलन को i से दर्शाते हैं, मैंने यहाँ i ले लिया है। सेक स्क्वायर होता है वन अपॉन कॉस स्क्वायर, और कॉसेक को लिख दिया साइन स्क्वायर। ठीक है, लेकिन पहले गुणा था और अब भाग बन गया, पहले गुणा था और अब भाग बन गया। तो गुणा से भाग है, तो भाग को हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना कि वन को लिख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, और नीचे चल ही रहा है कॉस स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स।
इसको अलग अलग किया, साइन स्क्वायर एक्स के नीचे कॉसेक ये आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ठीक है। कॉस स्क्वायर ऊपर जाकर बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर ऊपर जाकर बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स और कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस का सी। तो इस तरह से आपको ये समाकलन को हैंडल करना पड़ेगा, गुणा भाग को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आज मैं सिर्फ इतना ही करा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले आप फॉर्मूले रिवाइज करो। ध्यान देना समाकलन में 9.1 और 2 में आप मेहनत कर लोगे तो आगे की समाकलन ईजी लगेगी। 9.1 और 2 में अगर आप से मेहनत नहीं हुई, प्रैक्टिस नहीं हुई, तो आपको समाकलन फिर ढंग से समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ तक करें, नहीं आए तो पूछें, सब फॉर्मूले याद करें, अवकलन के भी सारे और त्रिकोणमिति के भी, ठीक है। कल करते हैं बाकी।